तो वेलकम बैक। डे 4। नम्रता ने कहा कि आज डे 4 है, 5 नहीं है। सेकंड सेशन में। ठीक है। है ना, इजी है ना पढ़ना ये चीजें। टफ तो नहीं लग रहा है ना आपको? हाँ। अरे बोलिए भी सही, खाना नहीं खाया क्या? नहीं खाया। नहीं खाया? आज वाला थोड़ा रिलेट करना इजी नहीं लग रहा। खाना खाया कि नहीं वो बताइए पहले। नहीं खाया सर। तो लेके आइए, पहले खाइए। नहीं सर, ड्राई फ्रूट खा के दूध पी के आई हूँ। नहीं तो फिर एनर्जी नहीं आएगी ना, समझ में नहीं आएगा फिर। सर मैंने तो बनाया ही नहीं। तो भूखे पेट, भूखे पेट कुछ समझ में नहीं आएगा। खा लो भाई, कुछ भी खा लो। सर ड्राई सर अभी फ्रूट खा के दूध पिया है। पक्का? जी सर, मैं कंपलसरी पी के फिर ही बैठती हूँ। स्टार्ट करूं अभी? आगे बढ़े। हाँ, जल्दी। जल्दी? जल्दी का काम शैतान का होता है। सर खाना भी बनाना है मेरे को। पहले बना के रखने का ना। सर डॉक्टर के पास गई थी, खांसी रुक ही नहीं रही थी, हाँ, सब मेरी गलती तो आते आते लेट हो गई। है, सब मेरी गलती है। नहीं बाबा, मेरी गलती है। अब देखो, अब हम आएंगे लेफ्ट से राइट वर्टिकल में। वर्टिकल में मतलब पहले क्या आएगा? 4, 3 आएगा, और नीचे क्या आएगा? 8 आएगा। राइट, यही है ना? हाँ। अगर हम इसको यहीं पर लिखते हैं, चलो। 4, 3, 8, इसको हम कहते हैं थॉट प्लेन। थॉट प्लेन, सबका नाम प्लेन ही है। प्लेन उड़ने वाला प्लेन नहीं। ये थॉट प्लेन। 4, 3, 8, और उसके नेक्स्ट आएगा विल प्लेन। विल पावर कहते हैं ना, विल प्लेन। और 2, 7, 6 ये आएगा एक्शन प्लेन। ठीक है। तो 4, 3, 8 थॉट होगा। ठीक है ना, क्लियर है? थॉट 4, 3, 8, विल 9, 5, 1, एक्शन 2, 7, 6। अगर किसी भी ग्रिड में 4, 3, 8 आता है, ये सब ग्रिड हैं, ग्रिड में नंबर्स अगर होंगे तो इंसान की वो पर्सनैलिटी ऐसी होगी। जो जो नंबर्स बॉक्स में फिल होंगे, तो मतलब वो प्लेन फुल होगा ना। अभी अगर हम यहाँ पर देखें, अ, यहाँ चंदा जी की ग्रिड पड़ी हुई है लेफ्ट साइड में। ठीक है।
तो वहां पर 4 नहीं है, पर 9 2 है, ये ऑरेंज में लेफ्ट साइड। अब मिडिल वाला नंबर जो है ना, वो बहुत अच्छा वेटेज कैरी करता है, मिडिल वाला नंबर किसी भी रो में। अब यहाँ पर 9 है तो ये रो अच्छा कहेंगे, बट 4 नहीं होने की वजह से प्लानिंग में थोड़ी सी कमी होती है, प्रॉपर प्लानिंग नहीं होती है। अब इनका थॉट प्लेन ले, 4 नहीं है, सिर्फ 3 है, 8 भी नहीं है, ठीक है। तो प्लानिंग नहीं है या लिमिटेड प्लानिंग है, पर उसमें फिर डिसिप्लिन भी नहीं आ रहा है। 4 और 8 बहुत अच्छा प्लानर बनाते हैं, 3 होने की वजह से उनकी कैलकुलेशन, उनका नॉलेज तो अच्छा आ रहा है, पर वो अपने नॉलेज, अपने कैलकुलेशन, अपने जो भी उनके पास इंफॉर्मेशन है उसे प्लानिंग के साथ इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। विथ प्रॉपर प्लानिंग वो अपने नॉलेज को शेयर नहीं कर पा रहे हैं या उसका प्रॉपर यूज नहीं उठा पा रहे हैं, ऐसे हम रीड करते हैं। सही है संध्या मैम? सच सर बताना, मैं तो सही गलत जो भी सर हो। प्लानिंग तो मैं अभी करना सीख रही हूँ। अच्छा, ओके। मतलब प्लानिंग की कमी है ना आपके लाइफ में, अगर हम कहें तो। सर जब तक डैडी थे तो वही सब प्लानिंग या डिसीजन मेकर वही थे ना। डैडी के हाँ बाद उल्टा डायरेक्टली मेरे ऊपर आ गया है। तो हाँ प्रॉपरली डिसीजन लेने में, फुल प्लानिंग सिस्टमेटिक वे में चलने में हाँ वक्त लग रहा है। और जो आपने कहा कि गुड यूज जैसे आपने कहा कि नॉलेज अच्छा है तो उसका यूज करके इंसान बहुत कुछ कमाया ये कर सकता है। हाँ बट वेर एवर आई एम सेटिस्फाइड विद दैट कि हाँ चाहूँ तो इसको और गुड यूज में ला सकती हूँ कमाने में। हाँ, इसको हम और अच्छा यूटिलाइज कर सकते हैं अपने नॉलेज को, पर हम नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए क्योंकि हमारे पास 4 नहीं है, 8 नहीं है, ठीक है। ये तो जस्ट अभी हम सीख रहे हैं, तो आपको मैं बता रहा हूँ कि ऐसे हमें किसी भी ग्रिड को रीड करना है, ऐसे पर्सनालिटी को हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ये हमारी स्ट्रेंथ है और ये हमारी वीकनेस भी है, ऐसे पता चलता है, ठीक है। अभी 951, अब जैसे मैंने बताया कि मिडिल वाला नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, अगर वो नहीं है तो प्लेन में गड़बड़ी होती है, राइट। 5 जो है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर है। 5 क्या है? मरकुरी, बुध, याद है ना। तो जिस भी ग्रिड में 5 है तो मतलब एडवांटेज है। आप इस ग्रिड को देख लो, 5 जो है ना एकदम सेंटर में है, और सभी प्लेन्स को, सभी रोज को बैलेंस बना रहा है। जो बीच वाला नंबर होता है वो बैलेंसिंग होता है। आसपास दो नंबर्स हैं, उनको कनेक्ट कौन कर रहा है? 5। आप किसी तरह भी देख लो, 3 7 के बीच में 5 बैलेंस बना रहा है, 9 और 1 के बीच में 5 बना रहा है, 2 और 8 के बीच में डायगोनली, 4 6 के बीच में 5। तो 5 ग्रिड में होना बहुत अच्छा होता है। अब जहां 5 नहीं है तो मतलब वो आधा अधूरा प्लेन हो जाता है। जैसे कि अभी मैं बताया कि जो बीच वाला नंबर है किसी भी प्लेन में, वो 50% वेटेज कैरी करता है, मतलब इम्पोर्टेंट नंबर्स होता है। और जो साइड वाले हैं वो 25%। तो अगर किसी भी रो में, किसी भी
कौन सा भी प्लेन अगर पूरा कंप्लीट है तो वो 100% परफेक्ट है। ठीक है, अब हम विल प्लेन को देख रहे हैं 951। अब 9 है सेनापति, सोल्जर, राइट, सोल्जर का बॉस, हेड ऑफ द सेना। 5 राजकुमार, एक प्रकार की अथॉरिटी। फिर 1 राजा खुद। तो जब ये तीनों नंबर मिलते हैं तो इंसान में विल पावर बहुत अच्छा होता है। 9 और 1 तो जबरदस्त नंबर्स हैं, राइट। 9 और 1 आपको अच्छी एनर्जी देते हैं, अच्छा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आपको लाइफ में आगे ले जाने में हेल्प करते हैं। 5 जो है उनको बैलेंस बनाते हुए उनका विल पावर बहुत अच्छा बनाता है, क्योंकि 5 जो है एक प्रकार का प्यारा सा नंबर होता है, राजकुमार है ना। तो वो इंसान कभी भी तकलीफों में हो, कैसा भी हो, तो वो कभी भी कैसे लो फील नहीं करेगा, क्योंकि हमेशा उसको कुछ करने की इच्छा रहेगी। तो 5 वहां पर उनको हेल्प करता है। ठीक है, अब लास्ट में आते हैं 276। 276 क्या है? एक्शन है। 276 एक्शन। अब 438 क्या है? थॉट, मतलब मैंने सोचा। 438 मैंने सोचा। अब जो मैंने सोचा तो उसको इम्प्लीमेंट भी करना है ना, एक्शन में लाना है। तो वो कौन से नंबर हैं? 276। 2 आपको माइंड के थ्रू एक्शन करवाएगा, मतलब करना है। 7 जो है उस एनर्जी को बढ़ाता है, एक्शन ओरिएंटेड होता है 7, क्योंकि वो फुली इन्वॉल्व हो जाता है जो भी काम करता है, इसलिए वो साइंटिस्ट बनते हैं, रिसर्चर्स बनते हैं। फिर 6 जो है अपनी लाइफ में उसके बाद जो जो कुछ है उसको और बढ़ाने की कोशिश करता रहता है, तो ये एक्शन में कन्वर्ट होता है, मतलब एक्शन प्लेन बनता है। तो 438 से आपने जो भी सोचा वो 276 आपको इम्प्लीमेंट करेंगे। अब हम चंदा जी का देखें। अब 27 है, 6 नहीं है, और इस तरफ 8 नहीं है। अब 8 नहीं है तो मतलब ये फिजिकली एक्टिव नहीं है अपनी लाइफ में। फिजिकली एक्टिव होना मतलब ऐसा कोई कामकाज जिसमें रोज इंसान को अपने पैरों पर चलते हुए जाना पड़े। फॉर एग्जाम्पल कहीं ऑफिस, कहीं शॉप, कहीं ऐसी जगह जॉब है जहां आपको बहुत ट्रैवल करना पड़े, या फिजिकली आप एक्टिव हो, ऐसा इनकी लाइफ में नहीं है। या हम ऐसे कहें ये फिजिकली एक्टिव नहीं है, मतलब इनको ज्यादा अपनी बॉडी को यूज करने का मौका नहीं मिलता है या इंटरेस्ट नहीं होता है। अभी आप योगा में आए हैं, राइट, तो आपका एक डिसिप्लिन लाइफ में आया है, मतलब इस टाइम पर मुझे उठना है, इस टाइम पर क्लास में जाना है, क्लास लेना है, राइट। तो आपका अभी वो 8 नंबर धीरे धीरे एक्टिव हो रहा है। बट अगर आप पीछे चले जाओ अपने स्कूल कॉलेज के दिनों में, तो वहां पर आप कोई स्पोर्ट्स वाली एक्टिविटीज में इतना इंटरेस्ट नहीं लेते होंगे। खेलते थे कूद, ये क्या क्या खेलते थे स्कूल में हम? बैडमिंटन। खो खो, कबड्डी, ऐसे वाले कोई स्पोर्ट्स? सर आपस में पीटी लेक्चर्स में ही खाली खेला जाता था ना। हाँ, मतलब फ्री, बाकी आप
वैसे ज्यादा एक्टिव नहीं रहे होंगे स्कूल्स के बाद, या ऐसे ही अंदर से कोई इंटरेस्ट नहीं था। और 8 जो है हमें डिसिप्लिन भी देता है तो स्टेबिलिटी भी देता है। नो डाउट हार्ड वर्क स्ट्रगल कराता है बट स्टेबिलिटी देता है। तो वो लाइफ में स्टेबिलिटी भी नहीं होती है। तो हम वापस प्लेन में आते हैं। तो जैसे कि इनके पास 4 3 8 में से सिर्फ 3 है थॉट प्लेन, राइट। अब सोचना कम है, एक्शन ज्यादा है, क्योंकि एक्शन वाले प्लैनेट ज्यादा है इनके पास। 2 7 है ना, क्लियर है। एक्शन वाले 2 प्लैनेट्स हैं, थॉट वाला एक ही प्लेन है, एक ही है। तो सोचते तो हैं पर उतना प्लानिंग के साथ नहीं सोचते हैं। अब जो कुछ भी सोचा तो उसको एक्शन में बहुत जल्दी कन्वर्ट करते हैं। बट और अच्छा कर सकते हैं ये, और अच्छा ये प्लानिंग के साथ, क्योंकि एक्शन वाले इनका 75% फुल है ना 2 7। तो वहां इनका एक्शन का रोल 75% होने की वजह से थोड़ा बहुत भी सोचा वो एक्शन में जल्दी कन्वर्ट हो जाएगा। और यही 4 या 8 साथ में होता था तो वो इन्होंने जो सोचा उसमें और प्लानिंग और डिसिप्लिन आता था, और वो एक्शन में इम्प्लीमेंट करने से और फायदा होता था। ऐसे नम्रता की सब ऊपर से जा रही बातें, है ना। हाँ हाँ। तो कल मैं और फिर से इसमें आऊंगा, क्योंकि लोशो ग्रिड में कम से कम मैं 2 दिन लेता हूँ, क्योंकि यही हमारा बेस है। कल नम्रता का हम लेंगे डेट ऑफ बर्थ, और फिर उसको भी ऐसे एनालाइज करेंगे। लोशो ग्रिड को नहीं सर वो समझा जी। आप इनकी लो शुगर एक्सप्लेन कर रहे थे ना, तो मैं अपनी चेक कर रही थी कि मेरे नहीं, क्या मिसिंग है। नहीं करो ऐसे, कभी नहीं करना। जो मैं बोल रहा था, जो मैं समझा रहा था, वो मिस हो गया आपका। नहीं सर, मैंने समझा। नहीं समझ। जैसे इनके इनके जो 4 और 8 मिसिंग है, तो मेरे 4 3 मिसिंग है। तो मैं वो सुन रही थी, आप जो बोल रहे थे कि जो मिसिंग है उसको कैसे बैलेंस करना है। ठीक है, पर ये फिर से देखना रिकॉर्डिंग, क्योंकि लोशो ग्रिड को समझना बहुत ही कंपल्सन है, कंपल्सरी है। इसको नहीं समझा तो कोई फायदा नहीं होगा। जी सर। अब यहाँ पर हमने कितने प्लेन्स डिस्कस किए? 6 प्लेन्स। 6। टोटल 8 होते हैं, उसमें से हमने 6 कंप्लीट किए हैं। मेंटल, इमोशनल, फिजिकल, थॉट, विल और एक्शन। अच्छा। अब 2 और आते हैं, वो दोनों बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट मीन्स अगर किसी भी ग्रिड में, कुंडली में वो नंबर्स हैं तो इंसान की बल्ले बल्ले होती है। कैसे होगा? उन्हें हम कहते हैं सिल्वर प्लेन और सिल्वर एंड यहाँ पे पता है, सिल्वर होता है 2 5 और 8। ये सिल्वर हो गया। और गोल्ड प्लेन होता है, गोल्ड प्लेन कौन सा होगा, मतलब ये दोनों डायगोनल प्लेन्स हैं, 4 5
और 6। ठीक है, ये हो गए डायगोनल प्लेन्स। अब ये हम ग्रीन कलर की ग्रिड को देख रहे हैं, ग्रीन कलर की। तो आप डायगोनल देखो 2, 5, 8, इसे हम कहते हैं सिल्वर प्लेन, मतलब बॉर्न विथ सिल्वर स्पून, बॉर्न विथ सिल्वर। बस वो मतलब क्या होता है उसका? चांदी का चम्मच लेके पैदा हुए। हाँ, मतलब क्या? सब कुछ अच्छा है। हाँ, मतलब बचपन से ही सब कुछ अच्छा मिलता है उस इंसान को। ये ऊपर ऑरेंज वाला जो बनाया ना मैंने, वहां पर मैंने दिखा है टू हाँ। 8 डायगोनल। ये हो गया आपका सिल्वर। और गोल्डन कैसे होगा? 4, 5, 5, 6। 6। तो इसको हम कहते हैं गोल्डन प्लेन, बॉर्न विथ गोल्डन स्पून। राजयोगा, सुना है राजयोगा? ये एस्ट्रोलॉजी का टर्म है कि इसके पास राजयोग है, मतलब राजा के जैसे जीवन जिएगा। राजा मतलब सब कुछ, ऐश आराम सब कुछ इसको मिलता रहेगा। कोई कोई लोग। सर जी। सर 2, 5, 6 डायगोनल कैसे बनेगा? 2, 5, 8 बनेगा ना? 2, 5, 8 बोला ना मैंने। सर आपने 2, 5, 6 लिखा है। 8 है। किया मैंने, करेक्ट किया, अभी 6 को 8 बना दिया। 2, 5, 8 सिल्वर, 4, 5, 6 गोल्ड। अब अपनी अपनी ग्रिड देख लो, आपके पास क्या क्या सर मेरे पास सिल्वर स्पून है 2, 5, 8। हाँ। चलो भाई। गोल्ड भी है, 5, 6 है, सर 4 मेरा नहीं। तो ये मैं तो कर ही नहीं सकती हूँ ना। 5 मिसिंग है ना खाली आपका? खाली है ना। 5, 5 मिसिंग है ना? 5 इसलिए मैंने कहा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 5 नहीं होने की वजह से सिल्वर और गोल्ड स्पून नहीं बनते हैं। तो उसमें डरने की बात नहीं है, डरना मतलब कुछ ये नहीं सोचना है कि नहीं है, मेरे पास भी नहीं है। तो नथिंग टू वरी। उपचार बताइए सर, उपचार बताइए। हाँ, वो आएगा ना, सेशन आएगा, रेमेडीज का सेशन आता है लास्ट में। लास्ट में 2 दिन 2 सेशन हमारे रेमेडीज के होते हैं। जो तो चीज नहीं है उसको हासिल कैसे करें। हाँ, अभी उस पे कोर्स। सर जी। मेरे पास 4 और 3 मिसिंग है। हाँ, वो रेमेडीज का जब सेशन आएगा ना उसमें आपको बताएंगे। तो फिर अभी तक के ये नंबर्स कैसे हैं मेरे नंबर? जी। अभी तक के जो ये नंबर्स है मेरे, ये कैसे नंबर्स है? कैसे हैं मतलब? अच्छे हैं, ठीक है, कैसे है? आपको तो मालूम पड़ रहा है, आप बता सकते अगर मैं बता दूं तो फिर क्या हो जाएगा, वो फिर वो हो जाएगा, कंसल्टेशन हो जाएगी। हैं। अच्छा। तो फिर मैं आपको जो सिखा रहा हूँ आप फिर वो समझ नहीं पाओगे, है ना? नहीं सर, मैं तो इंटरेस्ट से सीख रही हूँ, ज्यादा ही समझने की उल्टा कोशिश कर रही हूँ। देखो, अभी कुछ कुछ प्लेन्स के बारे में आपकी ग्रिड में मैंने बताया, बताया ना?
जी सर। अब इसमें दो चीजें होती हैं, एक जो नंबर्स हैं ग्रिड में, और एक नंबर जो है नहीं है। नहीं है मतलब मिसिंग नंबर्स। तो जो मिसिंग नंबर्स हैं उनकी हम रेमेडी करते हैं। जैसे अभी आपने कहा कि 5 6 की रेमेडी, या जो नंबर नहीं है तो उसकी रेमेडीज होती हैं, तो वो आगे आएगा वो। तो हमें क्या करना है, ऐसी ग्रिड बनानी है सबकी, जो जो हमारे पास डिटेल्स हैं, और उसके नीचे लिखना है। क्या लिखना है कि उसमें जो जो नंबर मिसिंग है। मिसिंग नंबर्स भी लिखने हैं हमें ग्रिड में। ग्रिड के नीचे हम लिखेंगे। जैसे हम आपका देखें चंदा जी का, तो वहां पर कौन से मिसिंग है? 5 7 4 6। 7 है आपके पास। सॉरी 8। तो ऊपर से चेक करना है, मतलब फर्स्ट रो से। तो वहां पर 8 वो 6 4 4 5 4 5 8 8 6। 8 और 6, हाँ। अभी आप पूछिए, क्या समझ में नहीं आया? हम्म। आप बताइए। इसके पहले तो हमें मालूम ही नहीं था ना क्या है क्या मिसिंग है। फर्स्ट टाइम हाँ हम लोग को मालूम पड़ रहा है कि क्या है क्या नहीं है। हाँ। और इन नंबर्स की वजह से फिर बाकी भी बहुत सारी चीजें सच में नहीं है। ये नंबर्स ही तो पूरी गेम करते हैं। कम ज्यादा जो भी कुछ है सब इन नंबर्स की वजह से ही होता है। अभी तो पूछ रहे हैं ना नंबर्स को कहाँ से लाया जाए अब। लाएंगे लाएंगे, हर एक चीज का सॉल्यूशन है। लोशो ग्रिड को जिसने समझ लिया, समझो वो बहुत अच्छा एक्सपर्ट बन सकता है। एक एक नंबर को ना इतना जल्दी पी जाओ गोल कर, ये देखा और बोलते गए, कनेक्ट करते गए। जब आप क्लाइंट के सामने बैठोगे या अपनी भी करोगे, तो आपको ऐसे झट से पता चलेगा, अरे हाँ इसकी पर्सनैलिटी तो ऐसी है, अरे ये फिजिकली एक्टिव नहीं है, अरे इसके पास तो दिल ही नहीं है, मतलब 3 5 7 नहीं हो, या कोई भी एक नंबर हो, सिर्फ 3 हो या 7 हो, तो वो मतलब इमोशनली वीक होता है, सिर्फ ब्रेन से सोचता है, दिमाग 4 9 2 चलता रहेगा, तो वो गिविंग नेचर वाला नहीं होता है। गिविंग नेचर कहाँ से आएगा? दिल से आएगा ना। तो उसके लिए नंबर होने चाहिए आपके पास 3 5 7, या कोई भी दो नंबर ऐसे। फिजिकली एक्टिव नहीं है क्यों? अब आप ग्रिड बनाओगे या आपने बनाए होंगे, अब ग्रिड खोल के देखो, किस ग्रिड में कौन सा प्लेन इनकम्प्लीट है, किस ग्रिड में कितना परसेंट वो प्लेन कंप्लीट हो रहा है। तो आप खुद ही जज करोगे, अरे हाँ ये तो सोचता ही नहीं है, सोचता कम है एक्शन ज्यादा लेता है, या फिजिकली एक्टिव नहीं है। अगर फिजिकली एक्टिव है तो उसके बाद देखो 2 7 6 8 1 6, ये दोनों प्लेन्स कंप्लीट होंगे। या दिल वाला इंसान है तो उसके बाद 3 5 7 में से दो नंबर अच्छे से होंगे। राइट।
तो ऐसा आप किसी भी पर्सन की पर्सनैलिटी रीड कर सकते हो। और सर एक ही बॉक्स में जो ये रिपीटेड नंबर ऑफ टाइम्स है, जैसे मेरे में 3 बार एक ही बॉक्स में मिडिल में फर्स्ट फ्लोर पे 333 है, या 77 या 22 या 11, तो उसका क्या खास बात है? इसको कहते हैं रिपीटेशन ऑफ नंबर्स। अब ये जो है एक्चुअली एडवांस कोर्स में हम सिखाते हैं कि जब नंबर रिपीट होंगे एक से ज्यादा तो क्या होगा। अभी आपको बता दूं। जी सर। एक तो आपने लिया मेरा है, तो मेरी तो और इंटरेस्ट जाग गई है ना कि सुन दो। अभी नींद नहीं आएगी, भाग गई नींद। सिंपली कोइंसिडेंस है क्योंकि कल आपकी ग्रिड बनाई थी तो आज उसको ही ली मैंने। अब देखो आप ना, नॉलेज है आपके पास, आप बोलने में अच्छे हो, बट आप इतना ज्यादा बोलते हो, मतलब कि आपके पास जो भी नॉलेज आप सब देते जाते हो। उसे कहते हैं फ्री की एडवाइस। ज्यादा से ज्यादा सामने वाले को देने की कोशिश, इंटरेस्ट, जो भी है सब दे दो, खत्म कर दो, खाली कर दो खुद को। और जो हमारे बोलने की जो स्पीड होती है वो बहुत अच्छी वाली होती है, मतलब कंटिन्यू आधा घंटा बात कर सकते हैं, राइट। तो वो कहीं कहीं हमारी स्ट्रेंथ होती है, कहीं कहीं वो वीकनेस भी हो जाती है, राइट। जी सर। स्ट्रेंथ तो है, वीकनेस कहाँ होगी। जहाँ पे सुनने वाले तैयार ना होंगे। हाँ, जहाँ उनको जरूरत नहीं है आपके ज्ञान की और आप देते जा रहे हो, राइट। सर लेकिन इधर तो मेरे को अभी जरूरत है आपके ज्ञान की। अरे वो नहीं, हम आपकी बात कर रहे हैं। तो आपका तो वो बता रहा है ना कि आपको और लेने की इच्छा है, क्योंकि देने की इच्छा है आपकी। अब तो देखो अभी ये आप अभी आप बोल रहे हो कि ये नंबर्स की वजह से मुझे अभी ये ज्ञान लेने की जरूरत हो रही है कि मेरा अपना चल रहा है इसके लिए। कोई भी हो, अगर आप अब दूसरा का भी लेंगे तो भी आप इंटरेस्ट लोगे, जानने की कोशिश करोगे कि इसमें यूं, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों नहीं है, जानने की इच्छा होती है। अभी आपका होमवर्क यही रहेगा, आज तक हमने जो जो सीखा है 4 दिनों में, तो सब लोगों का बनाओ। हर एक इंसान को 1 से 2 पेजेस दो, इन डिटेल बनाते जाओ। क्या क्या सीखा है हमें, कौन बताएगा। लो, मुंह बंद हो गया। नंबर्स के बारे में, कार्मिक नंबर्स के बारे में, नहीं नहीं, लोशो ग्रिड के कैलकुलेशन बारे में। कैलकुलेशन कैलकुलेशन। सर कैलकुलेशन में हमने बीसीएन, डीसीएन और बीएन डीएन की टोटलिंग और लोशो ग्रिड और कार्मिक नंबर्स कौन से हैं अच्छा, आपने और फोर। किसी का ग्रिड बनाया कि नहीं। हाँ सर, भाई बनना है, भेजू फोटो। तो उसमें कैसे बनाते हो। जैसे चंदा जी का हमने लिया है, ऐसे हाँ सर। कैलकुलेशन करनी है। हाँ सर, ऐसे ही सेम। तो अगर हम कहें किसी इंसान का आपको बनाना है तो क्या क्या रिक्वायरमेंट है और क्या क्या कैलकुलेट करोगे। सर डेट ऑफ बर्थ इज इम्पोर्टेंट टू कैलकुलेट।
It's not important, it's compulsory. हाँ वही कंपल्सरी, सॉरी फॉर माय वर्ड्स। डेट ऑफ बर्थ और नाम कंपल्सरी है। फिर उसके बाद फर्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा? फर्स्ट डीएन स्टेप हमारा निकालना, डीएन निकालना। डीएन निकालना। हाँ चंदा जी आप बताइए। बीएन निकालना, डीएन निकालना, हाँ फिर बीसीएन और डीसीएन देखना, तो उसमें से आ जाएंगे। फिर ग्रिड। हाँ, ग्रिड बनाएंगे तो फर्स्ट अपना फुल बर्थडे डालना, और उसके बाद जो हमने बीएन निकाला है और डीएन फिर वो डालना है। वेरी गुड। यहाँ तक मैंने प्रैक्टिस की थी। आज वाला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। नहीं, आज वाले भी प्रैक्टिस करेंगे तो इजी हो जाएगा। और कल फिर से दूंगा मैं एक सेशन इस पे। अभी क्या करना है आपको, जिनके आपने ग्रिड बनाए हैं ना उनके नीचे लिखो कि इसका विल प्लेन कितना मिक्सिंग है। नंबर्स। मिसिंग नंबर तो लिखना है, एक एक प्लेन लिखना है कि मेंटल प्लेन में कितने नंबर्स नहीं है। मतलब 75%, 50%, 100%, ऐसे आप लिखो। इसका मेंटल प्लेन फुल है मतलब 100%। इसका इमोशनल प्लेन 2 नंबर है तो मतलब 50%। ऐसे तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ठीक है। कल फिर हम सर नंबर, 5 जो ग्रिड में जो 5 है उसको 50% है और बाकी सबको 25% ही है ना? जो भी मिडिल वाला नंबर है उसको 50 है, जो भी मिडिल वाला। जो भी मिडिल वाला है वो 50% है। हाँ कौन से हैं 50 मिडिल वाले नंबर्स? 951 और और 438 25% है। जब भी 438 की बात आई तो 3 के पास कितना होगा? सर 3 थ्री के मिडिल हो पास गया तो 50%। हाँ 50%। जब 438 की बात आई तो 3 के वो 50% होगा। अगर 357 है तो तभी 3%, और 3 को 25% है। राइट। 6 को कितना होगा? 25%। हाँ ठीक है। तो आज इतना ही। कल फिर मिलेंगे। सेम क्लोज टू ग्रिड को हम और आगे ले जाएंगे, नम्रता का बनाएंगे। ठीक है। चलो थैंक यू। गुड नाइट। सर मेरे अंदर गुड तो नाइट सर। क्यूरियोसिटी छोड़ के जा रहे हैं। कल कल करेंगे और